नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी और अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या देखने को मिला, कैसा रुझान रहा खासतौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कह सकते हैं कि ये साल की आखिरी एक्सपायरी थी और बेहद शानदार नोट पे हुई। कहीं ना कहीं एक शानदार तेजी देखने को मिली। कह सकते हैं कि दिसंबर सीरीज में 36 हफ्तों के बाद सबसे शानदार सीरीज देखने को मिला एक्सपायरी के लिहाज से। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, अंत भला तो सब भला। इस शो में एक ऐसा शो है जिसमें आप चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है क्योंकि इसमें हम तमाम दर्शकों के सवाल लेते हैं, तो आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको जो है अपना नाम, अपने शहर का नाम और ये तमाम जानकारी आपको व्हाट्सअप करना होगा। इसके अलावा आप जो है ये अपने सवाल जो हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इस नंबर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जो है इतना स्वदेश को फॉलो कीजिए, वहाँ केकेटी लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा तीसरा और सबसे आसान तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर वहाँ से हम आपके सवाल लेंगे और आज के जानकारों के साथ जो जानकार जुड़ते हैं उनसे चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने शेयरों पे क्या करना चाहिए। फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। एक शानदार रैली देखने को मिली। कहीं ना कहीं आज जो है निफ्टी का हाई देखिए 21,801 का हाई था और उसी के आसपास बंद हुआ। 1 पॉइंट ऊपर 21,801 का हाई इसने बनाया था। फाइनली दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। निफ्टी बैंक देखिए 48,508 के आसपास बंद हुआ। इसका आज का जो हाई था 48,636 के आसपास का था और कमोबेश ये भी उसके आसपास, हाई के आसपास ही बंद हुआ। और अच्छी बात यह है कि 48,500 के ऊपर इसने बंद दिया है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी लगातार तेजी बनी हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कमोबेश आज का सत्र भारतीय बाजारों के लिए एक बार फिर से बेहतर देखने को मिला। चौतरफा खरीदारी थी, चाहे वो लार्ज कैप शेयर हो, स्मॉल कैप शेयर हो, मिड कैप शेयर हो, सब में खरीदारी थी। ओएमसी स्टॉक्स में आज के ट्रेड में देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली। खासतौर पे आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स थे जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। और कह सकते हैं कि बाजार में सरकारी कंपनियों का दिन था आज के नाम। 3 उनसे स्टॉक्स की मैंने बात की। इसके अलावा कोल इंडिया देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एनटीपीसी देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। ऑटो शेयर में जो रफ्तार है ना वो लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ऑटो नंबर्स भी आएंगे अगले हफ्ते। उससे पहले हमने देखा तमाम ऑटो स्टॉक्स देखे, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स हो, उसमें खरीदारी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि बाजार का मूड, माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे नोट पे एक दिन का ट्रेडिंग सत्र और भी बचा हुआ है। जनवरी सीरीज़ का पहले से कल से शुरू होगा। आज हमने देखा दिसंबर सीरीज़ का खत्म हो चुका है, लेकिन अगर अंत कहें तो बहुत शानदार देखने को मिला। इस सीरीज़ में हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली। निफ्टी बैंक, निफ्टी तमाम शेयरों की बात किया तो क्या ये तेज़ी अब जारी रहने की संभावना है या आगे थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे साथ। फिर दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ जो है रवि सिंह जुड़ चुके हैं। इसके थोड़ी देर में आशीष कपूर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि आपके पास आना चाहूँगा और नमस्कार, शुक्रिया इतना स्वदेश को आपने समय दिया। जिस तरीके से हमने तेज़ी देखी है बाजार में, थमने का नाम नहीं ले रही है। जी देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, ईटी स्वदेश को लोग जो है वो एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उसी पसंदीदा दौर पे यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी भी अपने नए हाई बना रहे हैं और उम्मीद है कि हम कल, वैसे तो एक लास्ट डे है कि जिसमें कि हम 22,000 का आंकड़ा, मैजिकल आंकड़ा टच कर जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये आंकड़ा टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये कह लीजिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आपने बिल्कुल क्लियरली बताया, चाहे बैंक हो, ऑटो हो या फिर पीएसयूज हो, उन सब में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आप एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर भी देख लेते हैं। निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो जिस हिसाब से यहां पर अभी वाई डेटा डेवलप होते हुए नजर आए, अब कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,700 और 600 पे बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली है कि यहां पर 22,000 का एक रेजिस्टेंस, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो बाइंग मोमेंटम अभी कंटिन्यू है और डरने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा कि कोई करेक्शन का मूड बना सकता है। मुझे लगता है अभी फिलहाल आगे 15 दिनों तक ऐसी तेजी का माहौल बनता रहेगा। रहेगा कहने के बाजार में जो पार्टी की शुरुआत हुई है पिछले कुछ महीनों में वो जारी रहने की पूरी तरह से संभावना है। आशीष सर नमस्कार, कैसे हैं सर? और कहीं ना कहीं बाजार में हमने देखा एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता इस साल का अंत, अगर सिर्फ सीरीज के एक्सपायरी के लिहाज से मैं बोलूँ तो।
No, definitely. Well, Happy New Year in advance हो रहा है, and I think that's very good and a very very unbelievable bull market. Very nice, and I hope investors के सबके अच्छे पैसे बन रहे हैं और अच्छा मुनाफा वसूली भी हो रही है। सीधे तौर पे तो कहीं ना कहीं अच्छे पैसे बन रहे हैं और पैसे बनने भी चाहिए। फटाफट अब बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है राजेश समंता जी का है। आईएक्स पे उन्होंने सवाल पूछा है। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 154 रुपये के भाव पर, इसके अलावा आईआरसीटीसी भी है और आईजीएल भी है। फटाफट रवि बताइए तीनों शेयर आईएक्स, आईआरसीटीसी और आईजीएल। देखिए फिलहाल तो अभी तीनों में मोमेंटम अग्रेसिव है, लेकिन फिर भी एक स्टॉक, पहला स्टॉक आईएक्स ले लेते हैं। आईएक्स पे मुझे लगता है कि इस लेवल पर 161 का लेवल चल रहा है और इन लेवल्स पे कल मौका मिलता है तो आप एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करना पड़ेगा क्योंकि इस स्टॉक में बड़े दिनों के बाद इन लेवल्स के पास आया और यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस भी है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आईआरसीटीसी, देखिए अभी तो आईआरसीटीसी का मोमेंटम चल रहा है और मुझे लगता है कि इन लेवल से भी यहाँ पर अगर ऊंची उड़ान देखी जाए तो एक बार नए सीरीज यानी 950 तक के लेवल पर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो बिल्कुल इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहां पर 850 का डालें, 950 का टारगेट। और तीसरे स्टॉक की तो फिर बात ही क्या करनी है सर, क्योंकि मनीष जी इस स्टॉक ने तो अच्छा खासा दमखम दिखाया है, तो मुझे लगता है कि यहां पर इस स्टॉक को भी अभी कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें और मुझे लगता है 5% का अपसाइड यहां से भी अभी इसमें दिखाई देगा, तो होल्ड करें तीनों को स्टॉक्स के। जो दो शेयर को आपको स्टॉक्स। होल्ड करने की सलाह होगी राजेश जी, और तीनों में अच्छी बात है कि आपको मुनाफा हो रहा है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। आईएक्स में सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर सकते हैं कि आईआरसीटीसी और आईजीएल उनको पसंद आ रहा है रवि को, उनको लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये भी कहूँगा कि आप 1-2 शेयर ही भेजा कीजिए क्योंकि बाकी दर्शक भी सवाल पूछना चाहते हैं और आप कमेंट बॉक्स में एक साथ इतने सारे सवाल भेज देते हैं कि थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी दर्शकों का सवाल हम नहीं ले पाते हैं। अभय शर्मा जी का सवाल है, भागलपुर से उन्होंने सवाल भेजा है। अल्कलाई अमाइंस पर उनका सवाल है। 25 शेयर उन्होंने लिया है 3400 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें, उनको अभी नुकसान हो रहा है। आशीष जी ये एक ऐसा शेयर है जब हमने देखा कि तमाम मिड कैप स्टॉक्स में देखिए इतनी बड़ी रैली देखने को मिली, 50% तक का रिटर्न मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। इस शेयर ने परफॉर्म नहीं किया इस साल, क्या करें वो? देखिए बिल्कुल देखिए शेयर ने आशीष जी से सवाल है, आशीष जी से। जी आशीष सर। हाँ जी, नहीं मेरे करें क्योंकि ये बात ठीक है कि इस साल परफॉर्म नहीं किया कंपनी का, अदरवाइज फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है और वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गुड कैपिटल क्रिएशन। केमिकल्स में वैसे भी थोड़ा सिक्लिकल रहता है, तो मेरे मुताबिक होल्ड करके रखें। आपका अगर समय की पाबंदी नहीं है तो डेफिनेटली आपका रेट और मुनाफा इसमें से निकलेगा, तो आप इसमें मेरी सलाह होगी कि आप इसको होल्ड करके रखें। करने की राय सीधे तौर पर अभय जी परेशान मत हुई, होल्ड करके चलिए, आपको आगे मुनाफा देखने को मिल सकता है। 24 हो सकता है आपके लिए बेहतर हो। प्रकाश नंगलिया जी का सवाल है, जीआईसी पर उन्होंने सवाल पूछा। 80 शेयर के पोर्टफोलियो में 305 रुपये के भाव पे जीआईसी में हमने देखा है कि अच्छी रैली देखने को मिली है। हालांकि इनके खरीद भाव से अभी भी शेयर जो है ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन इस साल अप्रैल से जो 125 के आसपास से रैली की शुरुआत हुई थी, 325 के आसपास पहुँच चुका है। क्या राय होगी जीआईसी को लेकर आपकी? देखिए 305 पे खरीदा था, 313 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है और वैसे भी जो इंश्योरेंस के सेक्टर के शेयर हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अपनी ट्रेन बदल लीजिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 235 रुपए के पास चल रहा है, उस पर सवार हो जाइए, ज्यादा बड़ा मुनाफा दे पाएगा, तो इससे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उस स्टॉक को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 220 का, टारगेट होगा 270 रुपए का। चाहे तो प्रकाश जी आप शेयर से स्विच कर सकते हैं, जीआईसी से निकल के आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकते हैं। 260 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 220 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जीआईसी में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तो अच्छा रिटर्न देखने को मिला, लेकिन अब ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश रवि को नहीं लग रही है। जो अगला शेयर है श्री प्रकाश जी का है, सूरत से सवाल उन्होंने पूछा है। गोल्स्टर लिमिटेड का सवाल है उनके पास। 100 शेयर है 938 रुपये के भाव पे। आईएक्स पे भी सवाल है जिसका जवाब रवि ने दे दिया कि थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो गोल्स्टर लिमिटेड पे क्या राय होगी आशीष? इस शेयर ने भी इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नहीं, ग्लॉस्टर को मैं ट्रैक नहीं करता तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। करते हैं क्या ग्लस्टर लिमिटेड को? रवि? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे चल रहा है। 960 का हाई बनाने के बाद आज 865 रुपए खड़ा हुआ है
और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उनकी तरफ जाइए। बहुत से स्टॉक्स की चर्चा हम लोग ईटी स्वदेश पे करते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने बड़े बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, तो मुझे लगता है जल्दबाजी उनमें पहले स्विच कर लीजिए। इतना देर इंतजार क्यों करना? आज आपने लेट पूछा लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां पर आप कर लीजिए एग्जिट। अपसाइड के लिए चेंज करना है तो एक मैंने ऑप्शन दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन यहां पर दे रहा हूं आपको IRFC। उस स्टॉक पे यहां पर आप स्विच कर लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। टारगेट है 135 रुपए का, चल रहा है 96 97 के पास, तो मुझे लगता है IRFC को आप यहां पर चेंज कर लीजिए। ट्रेन बदलेंगे, जल्दी पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर और अच्छे मुनाफे के साथ आप चलेंगे। बिल्कुल सही तौर पे तो गुलस्टर लिमिटेड से चाहे तो आप स्विच कर सकते हो। और अभी जो आप इस तरीके से आप बोलते हैं ना, कह सकते हैं राइम के साथ, लच्छेदार आवाज़ में तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं शेयरों में जो है ना, और कह सकते हैं कि खरीद की जो है ना चाशनी घोर देता है, खरीदने की इच्छा। मतलब दर्शकों को समझ में आता है सीधे तौर पे कि रवि बताना क्या चाह रहे हैं। जो अगला सवाल है विश्वजीत जी का है। रिलायंस पर उन्होंने सवाल पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। इस पे आशीष सर, रिलायंस पे क्या करना चाहिए? जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, मेरे को तो नहीं लगता कोई दो राय है इसमें कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब बहुत ही अच्छे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं, चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो या जो इनके नई बिजनेसेस हो, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टेलीकॉम है, ऑयल एंड गैस, रिटेल। तो सारे ही बिजनेसेस काफी अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं और काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है और काफी अच्छे कंपनी एडिशंस भी कर रही है नई प्रोडक्ट लाइंस की, और नए टेक ओवर के थ्रू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरीके से कंपनी काफी एक्सपैंड कर रही है। तो मेरे को तो लगता नहीं कि इसमें कोई दो राय है, इसको तो डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए। और वैसे भी एक बिल्कुल हैवी वेट है इंडेक्स का, तो ये तो हमेशा ही आपको अच्छे रिटर्न्स दे के जाएगा। तो होल्ड करके चलिए, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब जो जिस शेयर पे सवाल है ना, वो शेयर नहीं सेक्टर है। आप दोनों जानकारों से मैं दो पिक्स या एक जो भी आप देना चाहे बता सकते हैं। आशीष पॉल जी का सवाल है, उनका कहना है कि IT शेयर में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए या IT सेक्टर को लेकर क्या नज़रिया है। तो सबसे पहले तो रवि, आपकी तरफ से IT सेक्टर से कोई एक शेयर आप रिकमेंड कर सकते हैं? वैसे मैं बताऊं तो मैं IT सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो है उनको रिकमेंड किया है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज है इस समय। हालांकि आज भी अच्छा खासा पॉजिटिव रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी टारगेट 7000 के देखने को मिलेंगे। 6200 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। साथ ही अब वापस टेक महिंद्रा थोड़ा अट्रैक्शन में आया है, वापस से 1285 चल रहा है। टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1320 और 1330 के टारगेट के लिए यहाँ पर हिट किया जा सकता है, तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय किया जा सकता है मोमेंटरी। तो ये रहा आते हुए सेहतों पे दो शेयर, डिक्सन टेक और टेक महिंद्रा में खरीदारी करने के लिए रवि सलाह दे रहा है। आपकी तरफ से आशीष सर कौन सा शेयर होंगे IT में, कोई पसंद आ रहा है आपको? देखिए मेरे मुताबिक IT सेक्टर में डेफिनेटली वेटेज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर बहुत है, सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। और इसमें आगे चल के कहीं ना कहीं जाके जब सेंटीमेंट रिवर्स होगा तो काफी अच्छे रिटर्न आने चाहिए। इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस मेरे मुताबिक TCS, इन्फोसिस दोनों जो लार्ज कैप्स हैं इनमें आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा HCL टेक एंड टेक महिंद्रा बोथ लुक गुड। HCL टेक आई वुड स्टिल प्रेफर, बिकॉज आई थिंक जो उसका टर्न अराउंड हो रहा है पर्सपेक्टिव का, स्पेशलिस्ट परफॉर्मेंस का, वो अभी और इसको और पुश करेगा हायर लेवल्स पे। अब आपकी जानकारी के लिए हमारे जानकारों ने बता दिया है सीधे तौर पे। आप आशीष, इसमें से जो भी शेयर आपको पसंद आता है आप खरीद के चल सकते हैं। एक सवाल जो GMDC पे आया है, राजेश पटेल जी का सवाल है सूरत से। GMDC के 325 शेयर उनके पास है 400 रुपये के भाव पे। रवि, क्या राय होगी GMDC को लेके? देखिए GMDC वैसे भी इस समय तो अट्रैक्शन में है ही है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह पे इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर फ्रेश भी बाय कोई करना चाहता है तो इन लेवल से कर सकता है। 390 का स्टॉप लॉस लगाएं, अपसाइड टारगेट देखते हैं तो पहला टारगेट होगा 430 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 470 रुपए का। तो फ्रेश बाय के लिए भी अच्छा है, होल्ड कर लीजिए, एवरेज करना है तो भी कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। खरीदारी भी करके चल सकते हैं, आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। 430 तक का लक्ष्य आराम से देखने को मिल सकता है, ऐसा आप मानते हैं सीधे तौर पर रवि। खरीदारी करके चल सकते हैं, नहीं खरीदारी करनी हो भी तो और आपके पास तो है राजेश से, आप होल्ड करके चलिए। अशोक राव जी का सवाल है जयपुर से, तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे उन्होंने सवाल पूछा है। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 258 रुपये के भाव पे। आशीष सर, हमने देखा इस साल अल्कोहल शेयर जो है ना खूब झूमे हैं, और रिटर्न जिसका देखिए उसमें शानदार देखने को मिला कई सारे स्टॉक्स में।
तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर क्या राय है आपकी? ये मैं कहता तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी इनको अच्छा चीयर देके जाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई खास फिक्र करने की जरूरत है। आप उसमें बने रहिए, आगे चल के यहाँ पे अच्छे टर्न्स आएंगे। तौर पे इसमें बने रहने की सलाह, इसमें मजबूती और देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है अनुपम रसायन पे, हमने देखा अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अशोक गोयल जी का सवाल है, गुरुग्राम से उन्होंने सवाल पूछा है। 27 शेयर उन्होंने लिया है 55 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि अब इस शेयर में क्या करें। इस साल हमने देखा था कि एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी शुरुआती दिनों में, खासतौर पे जब ये शेयर जो है 600 से 1200 तक गया, उसका थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अनुपम रसायन को लेकर क्या राय होगी रवि आपकी? देखिए, मैं इस समय चार्ट को अगर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मनीष जी, तो मुझे लगता है कि केमिकल के स्टॉक से यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। जिनको प्रॉफिट आ रहा है उनको बुक करना चाहिए। और अनुपम रसायन की तरफ भी अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो फार्मास्यूटिकल्स में अगर कोई स्टॉक वीक नजर आता है तो ये यही नजर आता है। तो इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस वेट करिए, 900 और 850 के आसपास लेवल्स फिर से आपको मिलेंगे, तो उन लेवल्स पे वापस अगर खरीदारी करने की सोचनी है तो वापस से देख सकते हैं, या फिर ईटी स्वदेश को फिर से आप एक सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी फिलहाल तो एक बार बुक करना चाहिए। तो सीधे तौर पे ये राय आती है कि आप इसमें अशोक जी मुनाफा वसूली कर लीजिए, आपको मुनाफा हो भी रहा है, फिर नीचे आएगा तो फिर आप वापस से सवाल पूछिएगा, हमारे जानकार बताएंगे कि आप उसमें खरीद कर चल सकते हो। और आप मुनाफा वसूली करते हैं तो कुछ शेयर खरीद भी सकते हैं। कौन से शेयर खरीद सकते हैं, बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष सर, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? देखिए, मेरे मुताबिक दो स्टॉक्स जो जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, एक तो पीएनबी है। आप अभी डिस्पाइट रन अप आप अभी भी ले सकते हैं। 125 का टारगेट है, जो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा आने में, और इसमें अभी भी एक अच्छा शानदार रिटर्न इस लेवल से भी आ सकता है। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। इसमें आप काफी समय के बाद कंसोलिडेशन करके ये स्टॉक निकला है, और यहाँ से मेरे को लगता है कि अभी और भी बहुत बाकी है। अभी कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स में ये भी आना चाहिए। तो कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह 6 महीने के नजरिए से 450 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पीएनबी में खरीदारी कीजिए, 125 रुपये के लक्ष्य के साथ 6 महीने का नजरिया होगा। रवि, आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे वीआईपी के तौर पे? आपको फॉलो करता हूं और आपकी पसंद के शेयर ज्यादा चूज करता हूं। और आपका जो सवाल होता है कि चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म, स्टॉक छूट जाए तो लॉन्ग टर्म पे भी अच्छा। पहला स्टॉक है हिंद पेट्रो, 418 अच्छे दमखम के साथ यहां पर चल रहा है, बाय करके चलिए। 435 इमीडिएट टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और 412 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी, करंट लेवल पे भी अभी अग्रेशन यहां पर वापस से दिखाई दे रहा है, तो डिप आता है तो और अच्छा है। करंट लेवल पे भी यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 328 का टारगेट होगा और 311 के स्टॉप लॉस यहां पर। छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा धमाका मिल सकता है, तो आप इन दो स्टॉक्स को आप परचेस कर सकते हैं। तो एनटीपीसी में खरीदारी करने की सलाह 328 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 311 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। इसके अलावा एचपीसीएल एक शेयर है जो उनको पसंद आता है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और तमाम ओएमसी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार एक रैली देखने को मिली है। 435 रुपये का लक्ष्य होगा, 412 रुपये का आपको इसमें एनटीपीसी में 328, 311 का स्टॉप लॉस। एचपीसीएल दिखाइए, 435 का लक्ष्य होगा, 412 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना। एक बार आशीष सर के स्टॉक्स फिर से दिखा दीजिए। उन्होंने पीएनबी में खरीदारी करने की सलाह दी है, 125 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 महीने का नज़रिया आपको लेना होगा इसमें। और कोल इंडिया में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 450 रुपये के लक्ष्य के साथ 6 महीने का नज़रिया लेना होगा आपको उसको। तो कल की तैयारी में हमने तमाम दर्शकों के सवाल दिए, बताया आपको, उसके जवाब दिए। इसके अलावा हमने वीआईपी स्टॉक्स बताए। आशीष सर और अभी आपका शुक्रिया, आपने तमाम शेयरों पर विस्तार से चर्चा की और हमारे दर्शकों की मदद की। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन चलते हैं अपने सहयोगी